नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम कोरबा जिले के पिपरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं और आपको बता दूं कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइन लिखी थी। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन की बात कही जाती है। आज वुमेन्स डे है और आज के दिन ही इस अस्पताल में कुछ शराबियों ने घुसकर उत्पात मचाया है। न सिर्फ उत्पात मचाया बल्कि यहाँ के स्टाफ के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की है। और मारपीट में न सिर्फ उन्होंने पुरुष कर्मियों के साथ मारपीट की बल्कि महिला कर्मियों के साथ भी उन लोगों ने मारपीट किया है। इस बारे में हम बात करेंगे जिनके साथ मारपीट हुई है। आपका नाम क्या है? श्रीमती रेणुलाल, नर्सिंग ऑफिसर। मैडम, आपके साथ मारपीट हुई, इसका कोई कारण तो होगा कि अगले मतलब ये मारपीट अचानक क्यों कर ली है? ऐसा कुछ विशेष कारण नहीं था, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बनने के लिए जो ऊपर से जो ऑर्डर आया है उसके लिए सिर्फ एक चर्चा ही हो रही थी कि हम ये वाला ज़मीन ऐसा करके सजेस्ट कर रहे थे। और जो पहले का क्वार्टर बनने के लिए हमारे साथ सुपरवाइज़र हैं मौजूद थे और उनके साथ में सिर्फ हम और सरपंच की उपस्थिति में और पूरे हॉस्पिटल स्टाफ की उपस्थिति में ये सब चर्चाएं हो रही थी। और ये सब क्या बोलते हैं, सिर्फ एक चर्चा ही कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन मतलब सही रहेगी, मतलब क्वार्टर स्टाफ क्वार्टर बनने के लिए ऐसा करके। और हम ऑन ड्यूटी ही थे जब ये सारी चर्चाएं हो रही थी और गांव के कुछ लोग आए और एक बैग टेप को आप नपवा रहे हो करके सुपरवाइज़र के हाथ से छीनने लगे और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप एक महिला को के हाथ को पकड़ रहे हो करके। और उनको आके सीधा मारपीट करना चालू कर दिए। और उसके बचाव में हम लोग सामने आकर के बोले कि क्या बोलते भाई, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा है, आप क्यों मार रहे हो, मारना गलत है। ऐसा बोलने पे, ऐसा विरोध करने पे उन्होंने बाल खींच करके मुझे नीचे जमीन पर ढकेल के गिरा दिया और लात से और मुंह पे थप्पड़ से मुझे मारा गया, जिससे मुझे शरीर के अंदरूनी भागों में भी चोट आई थी। इसके बाद क्या आप लोगों की तरफ से कोई एफआईआर किया गया या पुलिस को इसकी जानकारी दी गई? जी जी, इसकी तुरंत एफआईआर पसान थाने में कराया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है? उनको लेकर के गए हैं ऐसा हमको मिला है। बाकी उधर से हमको ऐसा इन्फॉर्म या सूचना नहीं मिला गया है थाना से कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर एक मैडम और भी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जैसा बता रही हैं, आप लोग यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जैसा ये बता रही हैं, क्या ऐसा ही कुछ है या मामला कुछ और भी है? आखिर मारपीट करने का कारण क्या हुआ होगा? क्योंकि अचानक जैसा ये बता रही हैं कि ये लोग इंची टेप से कुछ माप रहे थे और वो लोग आते हैं और मारपीट करने लग जाते, ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो क्या इससे पहले भी कुछ हुआ था? हाँ, मैं रेणु साहू यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी हूँ। यहाँ हमेशा वो लोग आके किसी न किसी बात पर हमेशा विवाद उठाए ही हैं। जैसे पहले मैंने इसके सामने और बाउंड्री कराई है, तार से घेराया है, उस टाइम भी आके यहाँ मेरे को हड़काए हैं कि ये हमारा जमीन है, इसमें आप बाउंड्री नहीं करिएगा। तो फिर भी मैं उस टाइम फिर पटवारी को बुलाई थी, पटवारी ने नहीं बोला कि ये सरकारी जमीन है मैडम, आप बिल्कुल ये करिए। तो फिर हमने किया था, जब हम पीछे भी बाउंड्री किए थे उस टाइम भी मेरे को आके धमकी दिया था कि आपने फिर आप पीछे घेरा रहे हो करके। उस टाइम भी मतलब छत्रपाल पठारी है जो उनके मेन पिता हैं, उनने आके उस टाइम भी मेरे को धमकी दिया था। ये तीसरी बार है। तो उस टाइम मेरे को सिर्फ ये लोग धमकी ही दिए रहे थे कि ये हमारा जमीन है, इसमें आप लोग बाउंड्री नहीं करना। पर कल एकाएक पूरा उनका ग्रुप आया, पूरा सदस्य कम 7-8 थे, महिला 4-5 थी, बच्चे भी थे 3-4 और पुरुष भी थे। सब आके एकाएक आके एकदम मतलब गाली गलौज हमको मतलब बोलने का मौका ही नहीं दिए, इनको सीधा मार दिए। फिर इनके प्रोटेक्शन में हम खड़ा हुए तो सिस्टर को मार दिए। फिर मैंने बहुत उनको रोका, बहुत वो किया, उस समय सरपंच भी थे, फिर भी कुछ नहीं, एकदम गाली गलौज बहुत ही ज्यादा, मतलब कल बहुत अति पार कर गए थे वो लोग। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि नहीं, अब तो एफआईआर करना ही पड़ेगा हमारे सम्मान के लिए, क्योंकि हम एक महिला हैं और हमें खुलेआम उन्होंने मतलब चुनौती दी है कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें मरवा देंगे, हैं यहाँ रहने नहीं देंगे। ऐसा मुझे खुलेआम फोन में कहता है, इसको निकालना है, इसको देखना है, तो देख लेना। मैं यहाँ विगत 13 साल से पदस्थ हूँ। यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि ऐसे बीहड़ क्षेत्र में बना है कि अगल बगल कोई भी घर नहीं है, जिससे अब लग रहा है कि हम असुरक्षित हैं।
मैं अकेले यहाँ रहती थी, अब 2 स्टाफ और रहते हैं। यहाँ हम आपातकालीन लेते हैं, जेटकी लेते हैं, रात में आते हैं, अकेले महिला यहाँ आते हैं। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी है नहीं, तो इसमें अब लग रहा है कि हम असुरक्षित हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे केस हो चुके हैं, बहुत सारी सीएचओ ऑन द स्पॉट डेट कर गई है, इसलिए हमको एफआईआर करना पड़ा। और आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, हमारा जो असम्मान हुआ है, हमारे सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, हमको न्याय मिले, बस यही उम्मीद करते हैं। थाने जब आप लोग पहुंचे थे एफआईआर कराने के उद्देश्य से, तो थाना प्रभारी का क्या रवैया था आप लोगों का? थाना प्रभारी बोला कि अरे इतना के लिए आप लोग आ गए। मैं बोली अरे इतना के लिए मतलब हमारा मर्डर होता तो जाके हम वहाँ मतलब एफआईआर करते, ऐसा था क्या? मतलब एक महिला को ड्यूटी टाइम में, चलो ड्यूटी टाइम भी नहीं रहता, तो ड्यूटी टाइम था, हम लोग ऐसी एप्रॉन पहन के ही वहाँ मतलब ड्यूटी मतलब ड्रेस में ही पसान थाना पहुंचे थे। मतलब उतना मारे हैं, बाल पकड़ के खींचे, ये मतलब बड़ी बात नहीं है क्या कि महिला को खुलेआम गांव के बीच में मारा गया? ये बड़ी बात नहीं है क्या? वो हमारा मर्डर करता तो ही हम एफआईआर जाते क्या? आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए। नहीं तो पुलिस ने ऐसा कहा आपसे? हाँ, टीआई साहब थे वहाँ, उन्होंने ऐसा कहा। फिर मैंने लास्ट में पूछा क्या कार्रवाई करेंगे सर हमारे लिए कुछ सुरक्षा का? और क्या होगा, एफआईआर तो हो गया ना, ऐसा जवाब लास्ट में मिला मुझे। तो जैसा कि आपने देखा, ऐसे में जब पुलिस वालों का ही ये रवैया होगा तो अब सोचने वाली बात है कि आखिर आम आदमी सुरक्षित कहाँ है। एक महिला, आज महिला दिवस है और आज के दिन भी अगर एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार होता है और वो महिला अपनी सुरक्षा के लिए गुहार किससे लगाए जब वो थाने पहुंचती है। बहुत शर्म की बात है कि एक थाना प्रभारी का बात ऐसा है कि वो ये कहते हैं कि मतलब एक छोटी सी बात के लिए आप लोग अगर थाने आते हैं तो फिर मतलब इनको दबाने की, रोकने की कोशिश की गई। बहुत बड़ी बात है, शराबियों को बचाने के लिए थाना प्रभारी इस तरह की बात कर रहे हैं। चलते हैं थाना प्रभारी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इनको या इनकी रिपोर्ट को करने से वो जो रवैया था वो कुछ अच्छा नहीं था। बात करते हैं थाना प्रभारी से। सर, एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ में मारपीट का मामला सामने आया है, इसमें पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? स्वास्थ्य कर्मी आए थे थाने में और उनकी रिपोर्ट पर हमने एफआईआर कर लिया है और उनको पावती भी दे दिया गया है। सर, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। पूरा मामला ये है कि स्वास्थ्य कर्मी लोग वहाँ आवास निर्माण के लिए टेप से नाप किया जा रहा था, वहीं उनका अनावेदकों का जमीन लगा हुआ है, तो उसी बीच में दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ कि क्यों नाप रहे हो, क्या है, तो उसी में झुमा झटकी मारपीट हुआ है। उस पर एफआईआर हो गया, आगे की कार्रवाई किया जाएगा। सर, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? इसमें है 296, 115(2), 351(2) और 191(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई किया गया है। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।